जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि वैशाख मास में जरूरी करें ये कार्य। इन कार्यों से जल्द ही चमक सकती है आपकी किस्मत। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। हिंदू धर्म के त्रिदेवों में भगवान विष्णु की आराधना का पवित्र मास है वैशाख मास। भगवान विष्णु का एक नाम श्री हरि भी है। शास्त्रों में हरि का अर्थ अज्ञान और उसके बुरे परिणाम का नाश करने वाला बताया गया है। इसीलिए वैशाख मास में भगवान विष्णु की उपासना और अध्यात्म में लीन होकर धर्म कर्म को मानने वाले भक्त स्वास्थ्य लाभ आरोग्य के साथ पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी प्रकार के दान से जो पुण्य और समस्त तीर्थों के दर्शन पूजन आदि से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे मनुष्य वैशाख मास में केवल एक जल दान प्याऊ आदि की व्यवस्था कर प्राप्त कर सकता है। इसीलिए धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि वैशाख मास में प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मादे मनुष्यों को जो संतुष्ट करता है, वह ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करता है। वैशाख मास में जल की इच्छा करने वाले जो जल छाया चाहने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। जो प्यास की पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल पाता है। वैशाख मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर ही निकट की किसी नदी, सरोवर, बावड़ी अथवा कुएं पर स्नान करके इष्ट देव का आराधना की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की कम से कम 5 माला जाप का विधान है। पूरे मास एक समय भोजन करना चाहिए और यदि यह संभव न हो तो वैशाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन तो व्रत अवश्य करना चाहिए। स्नान के बाद पीपल और पथवारी पर नियमित रूप से जल भी चढ़ाया जाता है। पीपल के वृक्ष के पास एक पत्थर स्थापित करके उसे भी पथवारी नाम दिया जाता है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है। उनकी इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवे प्रातः स्नान करिष्यामि निर्धन कुरु माधव। तत्पश्चात निम्न मंत्र से नित्य सूर्य को अर्घ प्रदान करें। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायण अर्घते है प्रदाय सायनी गृहिणा। मधुसूदन भागोदय के लिए ध्यान रखें। जो देंगे वही ब्याज समेत वापस आएगा। इसीलिए वैशाख में ये नेक काज अवश्य करें। स्कंद पुराण में वैशाख मास के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बारे में नारद जी राजा अम्बरीश के बताते हैं कि सभी महीनों में वैशाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है। जिस तरह भी सभी विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रवण, वृक्ष में कल्प तरु, गायों में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तु में प्राण, सहिद्रा में भार्या पत्नी, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। नारद जी का बताते हैं कि जो मनुष्य मेष क्रांति में सूर्योदय से पहले वैशाख महीने में रोज स्नान करता है, उसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अधिक प्रीति करते हैं। वैशाख स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मेष संक्रांति में जो मनुष्य सुबह स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है। यह महीने में स्नान करने वाला मनुष्य महापापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। यही नहीं, वो 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। नारद जी बताते हैं कि जो मनुष्य वैशाख महीने में स्नान नहीं करता है तो तीर्थों से अधिष्ठाता सभी देवताओं सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर आते हैं और उस व्यक्ति को दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते। इसीलिए इस महीने स्नान करना बेहद जरूरी है। इसीलिए नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि जिस तरह सतयुग के समान दूसरा युग नहीं और गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं, इसी तरह वैशाख मास के समान दूसरा कोई महीना नहीं। वैशाख मास सबसे उत्कृष्ट
है। राजा अम्बरीश को नारद जी बताते हैं कि वैशाख में खड़ाऊ का दान करने वाले को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। इसी तरह वैशाख महीने में अगर कोई ब्राह्मण खड़ाऊ मांगता है तो उसे इसका दान करने वाला व्यक्ति हर जन्म में राजा जैसा सुख भोगता है। आज के दौर में खड़ाऊ की जगह चप्पल का दान किया जा सकता है। इस महीने मार्ग में लोगों को थकान दूर करने के लिए जो मंडप शेल्टर बनता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि उसका वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह वैशाख में भूखे को भोजन कराने अन्न, पलंग, तकिया, चटाई आदि के दान का खास महत्व है। ऐसा करने वाले मनुष्य पर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। नारद जी बताते हैं कि वैशाख महीने में मनुष्य उन सभी पुण्यों को केवल जल दान से पा सकता है जिन्हें पाने के लिए अन्य माह में उसे सभी तीर्थ करने होते हैं और सब प्रकार के दान करने होते हैं। वैशाख में जो जल दान और पंखे का दान नहीं करता उसे नरक के समान यातना भोगकर संसार में पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसी तरह जो इस महीने में छाते का दान नहीं करता उसे छायाहीन होना पड़ता है। यही नहीं वह क्रूर पिशाच होकर रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।